हेलो गाइस, कैसे हो आप। इतिहास में अनेक ऐसे शासक हुए हैं जो शक्ति की मिसाल थे। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे, लेकिन ये अच्छाई बुराई नजरिए पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शासक था जिसने 1206 से 1227 के बीच वर्ल्ड के एक बहुत बड़े पार्ट को जीत लिया था, जिसका एरिया लगभग 3 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है। जिन क्षेत्रों पर उसने हमला किया वहाँ के लोग उसे जालिम मानते हैं, जबकि उसके अपने लोग आज भी उसकी तस्वीरें घर में रखे हैं। वह इतना क्रूर था कि उसने लगभग 4 करोड़ हत्याएं करवाई, पर ऐसे शासक की कब्र का आज भी पता नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंगेज खान कौन था, चंगेज खान के बारे में कुछ अनसुनी बातें, चंगेज खान किस धर्म को फॉलो करता था और चंगेज खान ने कभी भारत पर हमला क्यों नहीं किया। तो चलिए बात करते हैं चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान नाम से मुस्लिम लगने वाला यह शासक असल में मुसलमान नहीं था। उसका असली नाम तेमुजिन था। यह एक मंगोल योद्धा था और मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब होता है लोहार। चंगेज खान नाम एक डेजिग्नेशन यानी उपाधि थी, जिसका मतलब होता है समुद्र का ग्रेट शासक। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया की ओनोन नदी के किनारे 1162 में एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। उसकी दाई हथेली पर जन्म से ही खून का एक धब्बा था। उसके पिता येसुजेई किरात कबीले के मुखिया थे। मंगोलिया में कबीलों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। चंगेज खान के पिता ने किसी दूसरे कबीले की लड़की को भगाकर उससे शादी की थी। कबीलों में दुश्मनी के कारण बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। पिता की मृत्यु के बाद एक मुश्किलों से निपटने के लिए उसने बहुत सी लड़ाइयाँ की। चंगेज खान की शादी कम उम्र में करा दी गई थी। उसकी पत्नी का नाम बोरेत था और शादी के बाद बोरेत का अपहरण कर लिया गया था। पत्नी को छुड़ाने के लिए भी उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। जब वह मंगोलों के कबीले का सरदार बना तो उसे कागान की उपाधि दी गई थी और चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं चंगेज खान के बारे में कुछ अनसुनी बातें। बचपन से ही चंगेज खान गुस्सैल टाइप का था। उसने अपने भाई की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने मछली की चोरी की थी। अनाथ होने के कारण उसने बचपन से ही काफी स्ट्रगल किया था। वह कबीले के सरदार का बेटा था, इसलिए उसने युद्ध की काफी कलाओं और बारीकियों को सीख लिया था। वह लगातार घूमता रहा और कई देशों पर हमले करता रहा। वह अपने समय का सबसे जालिम और बर्बर आक्रमणकारी शासक था। वह जिन जिन देशों पर आक्रमण करके आगे बढ़ता था, वहाँ अपनी बर्बरता के निशान छोड़ जाता था। उसने मंगोल में इंडिपेंडेंट बिजनेस को बढ़ावा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंगेज खान किस धर्म का था। चंगेज खान के धर्म के विषय में बहुत से तर्क हैं। उसके शासनकाल में धर्म को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई और न ही उसने कभी किसी एक धर्म को प्रोटेक्ट किया। चंगेज खान तेंग्रीज धर्म का था, पर बाद में वह और धर्म के लोगों और धर्म गुरुओं से भी मिला, जैसे बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म। चंगेज खान 1214 में जैन बौद्ध भिक्षु हायोन से भी मिला था। इसके अलावा वह ताओइज्म के गुरु हु चूजी से भी प्रभावित था और जब मंगोलों की ताकत बढ़ने लगी तो वेटिकन के पादरी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, और वो यह है कि चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया। चंगेज खान भारत की ओर बढ़ा जरूर था, लेकिन कभी हमला नहीं किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना शक्तिशाली शासक जो जिस देश पर चाहता उस पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया। उसने अपने विजय रथ को गजनी और पेशावर तक पहुंचा दिया था। गजनी जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान है और पेशावर पाकिस्तान था। उस समय वहां का शासक ख्वारिज्म वंश का शासक अलाउद्दीन मोहम्मद था। चंगेज खान ने उसे कैस्पियन सागर की तरफ भगा दिया था। उसका उत्तराधिकारी हुआ जलालुद्दीन मंगवर्नी, जो भागकर भारत आ गया। चंगेज खान ने उसका पीछा सिंधु नदी तक किया। उस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था। मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से मदद मांगी, पर इल्तुतमिश को चंगेज खान की पावर का पता था, इसलिए उसने मंगवर्नी की मदद नहीं की। चंगेज खान की योजना थी कि वह सिंधु नदी को पार कर भारत पर हमला करेगा और असम के रास्ते मंगोलिया की ओर चला जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। सिंधु नदी के दूसरी तरफ भौगोलिक सिचुएशंस की वजह से काफी गर्मी थी। इस तरह बहुत ज्यादा गर्मी और पहाड़ी रास्ते भी एक कारण बना कि वह वहीं से वापस लौट गया। साथ ही उस समय शासकों के साथ शकुन अपशकुन सजेस्ट करने वाले स्पेशलिस्ट भी होते थे। चंगेज खान के स्पेशलिस्ट को अपशकुन की आशा थी, इसलिए वह वहीं से वापस हो गया। पर वापस लौटने से पहले उसने जलालुद्दीन मंगवर्नी के लिए अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी वहीं छोड़ दी थी। अगर इल्तुतमिश ने मंगवर्नी की मदद की होती तो चंगेज खान 100% भारत पर हमला करता। तो यही कुछ रीजन थे जिनकी वजह से चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े शासक का मकबरा या कुछ निशान तो तलाश किए गए होंगे या फिर उसकी कोई तस्वीर होगी। तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आज तक किसी भी इतिहासकार के पास यह सबूत नहीं है कि चंगेज खान कैसा दिखता था। ना तो कोई तस्वीर है और ना ही कोई पेंटिंग। इतिहासकारों को कुछ सिक्के जरूर मिले हैं जिनमें उसकी तस्वीर होती, मगर वो भी अनडिफाइंड ही रहे। और सबसे खास बात यह है कि चंगेज खान का मकबरा कहाँ है, यह भी आज तक पता नहीं चल सका है। हालांकि इस बड़े शासक की याद में एक मकबरे जैसी इमारत जरूर बनाई गई है, मगर ओरिजिनल मकबरे का आज भी पता नहीं है।
इसका रीजन यह भी माना जाता है कि चंगेज खान चाहता ही नहीं था कि कोई उसके मकबरे को देख सके। इसलिए कहा जाता है कि उसके साथियों ने उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर हजारों घोड़ों को दौड़ाकर उसे जमीन के बराबर कर दिया था। साथ ही मंगोलिया में यह भी माना जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र मिलेगी तो यह मंगोलिया के लिए बहुत बड़ा अपशकुन होगा। लेकिन आज भी चंगेज खान की कब्र को ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। दोस्तों, आई होप की जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।